जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भले ही नाथ आय सुधर सीसा बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांत प्रशंस उताई चरण बंद निज भाग्य सहाई। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उनकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े पर वो वृक्ष में बांध कर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। वो पुनि बोले मृद गिरा सुहाई जान पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। ऐसा एक तो बैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती अवा अनल युर सुलगत छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना बैर संभारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवले की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कपटि बोरी बानी मृदुल बोले जुगत समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबो कर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृपजे विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपनपो दुराए सब विध कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सदा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तहि ते कहाई संत सुत टेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा होते विरंच सिवहि संदेहा। इससे तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वदा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहीणों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तव संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि मुँह पर कृपा करहि अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह देखी आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषयों में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सति भाव कहूँ महिपाला यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है।
मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब लग मोहि न मिलऊ कोई, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कारण दाहु। तुलसी देख सुबेश, भूलय मूल न चतुर नर। सुंदर के किरपेख बचन सुधा सम असन अहि। अब तक न तो कोई मुझे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी बन को भस्म कर डालती है। तुलसी जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। तपस्वी ने कहा, इससे मैं जगत से छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर इसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगी। तुम सुच सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीत और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कहई उदासा, तिम तिम नृपय उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोलहु पुन सिरुनाई। कहु नाम कर अथ अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से आकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुगामी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आदि सृष्ट उपजी जबहि, तब उत्पत भय मोरी। ये नाम एक तन हेतु तेहि, देन धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करहु मन माही, सुत तब ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल चे जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ ही दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करई संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहई सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार में कही। सुन महीपतापस बस भयउ, आपन नाम कहत तब लयउ। कहनापस नृप जानहु तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन,
मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन महिष अति नीत जहाँ, सुन महिष अति नीत जहाँ तहाँ नाम न कहे नृप। मोहि तोहि पर प्रीत अति प्रीत सोई चतुरता, मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारि तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि। जय श्री शंकर। हर हर महादेव की जय हो।